trained drone operatives Bhairav. इंडियन आर्मी की नई भैरव बटालियन। The Indian Army's newest special force, the newly raised Bhairav Battalion. यूक्रेन रशिया वॉर हो या फिर हो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, इन वॉर्स ने हमें सिर्फ एक डिस्ट्रक्शन नहीं दिखाया बल्कि दी है एक बहुत बड़ी सीख। आज के टाइम में वॉर सिर्फ गन्स और ग्रेनेड तक सीमित नहीं रहा। आज का युद्ध होता है आसमान से गिरते ड्रोन्स, शैडो में चलती प्रॉक्सी वॉर्स और बिना गोली चलाए होने वाले साइबर अटैक्स, और हर सेकेंड इवॉल्व होती टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर के साथ। आज का सोल्जर सिर्फ राइफल नहीं उठाता, वो लड़ता है डेटा, स्पीड, डिसीजन और टेक्नोलॉजी से। और इसी बदलते स्ट्रेटेजी के बीच इंडिया भी चुपचाप अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहा है। एक ऐसी फोर्स को तैयार किया जा रहा है जो फ्यूचर के लिए बनी है, न सिर्फ लड़ने के लिए बल्कि पहले हमला करने के लिए। और इस यूनिट का नाम है भैरव बटालियन। भैरव बटालियन इंडियन आर्मी के अंदर एक नया रेस किया गया लाइट कमांडो यूनिट है, जिसका मेन एम रेगुलर इन्फेंट्री और एलीट पैरा स्पेशल फोर्सेस के बीच के गैप को फिल करना है। 2026 के शुरुआत तक ये यूनिट्स फॉर्मली ऑपरेशनल हो चुके हैं। इनका डिजाइन हाई इंटेंसिटी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, हाइब्रिड वॉरफेयर को ध्यान में रखकर किया गया है। भैरव बटालियन का रोल है तेज रणनीतिक हमला करना, क्रॉस बॉर्डर रीड्स और डीप रिकॉग्निशंस, यानी कि दूर से किसी पर जासूसी करना, मिशन कंडक्ट करना। इनकी प्रेजेंस से पैरा एसएफ को सबसे ज़्यादा हाई रिस्क और स्ट्रेटेजिक मिशंस पर फोकस करने का मौका मिलता है, जबकि भैरव यूनिट्स बॉर्डर के आसपास ऑपरेशनल डेप्थ टास्क संभालते हैं। बात करें इसके ऑर्गेनाइजेशन और साइज की, तो जनवरी 2026 तक प्लांट 25 बटालियन में से 15 बटालियन ऑपरेशनल हो चुकी हैं। हर बटालियन का स्ट्रेंथ लगभग 200 से 250 सोल्जर्स का होता है, जो इन्हें ट्रेडिशनल 800 सोल्जर्स इन्फेंट्री बटालियन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अजाइल और फ्लेक्सिबल बनाती है। भैरव बटालियन का कोर फोकस ड्रोन बेस्ड वॉरफेयर पर है। सोल्जर्स को एरियल म्यूनिशन यानी आसमान में उड़ने वाले हथियार, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रप्शन और रियल टाइम सर्वेलेंस में स्पेशली ट्रेन किया जा रहा है। और बात करें कंपोजिशन की, यानी कि इसमें सोल्जर्स कहां से और किस तरह से शामिल किए जाएंगे, तो इन यूनिट्स में सोल्जर्स एग्जिस्टिंग इन्फेंट्री रेजिमेंट से लिए जाते हैं, जिनके साथ एयर डिफेंस, आर्टिलरी और सिग्नल्स के जवान को इंटीग्रेट किया जाता है, ताकि एक मल्टी स्किल्ड फोर्स तैयार हो सके। ज्योग्राफिकल डिप्लॉयमेंट क्या रहेगी? नॉर्दर्न कमांड में लेह, श्रीनगर और नगरोटा में 3 यूनिट्स डिप्लॉय की गई हैं। डेजर्ट सेक्टर में राजस्थान में यूनिट्स सन्स ऑफ सोल्जर यानी कि माटी के लाल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, जहां लोकल लोगों को रिक्रूट किया जाता है जो टेरेन और क्लाइमेट को अच्छी तरह समझते हैं। ईस्टर्न सेक्टर में ईस्टर्न हिल रीजन में भी यूनिट्स डिप्लॉय की गई हैं, ताकि स्पेसिफिक फ्रंटियर थ्रेट्स का काउंटर किया जा सके। भैरव बटालियन ने अपनी पहली बड़ी ऑपरेशनल वैलिडेशन एक्सरसाइज अखंड प्रहार 2025 के आखिरी में दी, और 15 जनवरी 2026 को जयपुर आर्मी डे परेड में पब्लिक शोकेस के लिए शेड्यूल किया गया है। अब ऐसे में एक सवाल मन में आता है, जब हमारे पास पहले से ही एक एलीट फोर्स यानी कि पैरा स्पेशल फोर्स मौजूद थी, तो हमें एक नई यूनिट बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रेटजी के दौर में इंडियन आर्मी ने अपनी स्पेशल ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ को कंटिन्यूसली अडेप्ट किया है, चाहे वो कन्वेंशनल वॉरफेयर हो या फिर हाइब्रिड कॉन्फ्लिक्ट्स जिसमें ड्रोन्स जैसे शामिल हों। इस इकोसिस्टम के 2 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं, पैरा स्पेशल फोर्सेस और नई रेस की गई भैरव बटालियन। दोनों एलीट या स्पेशलाइज्ड यूनिट के अंदर आते हैं, लेकिन ओरिजिन, स्ट्रक्चर, रोल और ऑपरेशनल फिलोसफी के मामले में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। जैसे जैसे इंडिया का सिक्योरिटी इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, बॉर्डर टेंशंस, काउंटर इंसर्जेंसी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ ये दोनों यूनिट्स एक टायर्ड फोर्स प्रोजेक्शन अप्रोच के रिप्रेजेंट करती हैं। पैरा एसएफ की लैंग्वेज दूसरे विश्व युद्ध तक जाती है, जब
1941 में ब्रिटिश कमांड के अंडर एक नई ब्रिगेड यानी कि 50th पैराशूट ब्रिगेड का गठन किया गया था और इंडिपेंडेंस के बाद 1952 में पैराशूट ब्रिगेड का आधिकारिक रूप से गठन किया गया। 1966 में 9th पैराशूट कमांडो बटालियन के साथ प्रॉपर कमांडो कंसेप्ट शुरू हुआ। आगे चलकर 1 पैरा, 21 पैरा, 11 पैरा और 13 पैरा जैसे यूनिट्स ऐड हुई। पैरा एसएफ ने 1971 वॉर, 2016 सर्जिकल स्ट्राइक्स और 2020 चाइना स्टैंड ऑफ जैसे क्रूशियल ऑपरेशंस में निर्णयात्मक भूमिका निभाई। दूसरी तरफ भैरव बटालियन एक मॉडर्न इनोवेशन है जो 2025 में रेज हुई। इनका कॉन्सेप्ट रिसेंट वॉर जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और चेंजिंग बॉर्डर डायनेमिक्स से लिए गए लेसन्स पर बेस्ड है। अक्टूबर 2025 तक पहली यूनिट ऑपरेशनल हो चुकी है। ये फोर्स एक कैपेबिलिटी गैप को फिल करने के लिए बनाई गई, कुछ हद तक पाकिस्तान की लाइट कमांडो बटालियन जैसे फॉरेन मॉडल्स से इंस्पायर्ड, लेकिन इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज की गई। अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की, तो पैरा स्पेशल फोर्सेस के पास 10 एसएफ बटालियंस हैं, जिसमें से हर बटालियन में 600 से 650 सोल्जर्स होते हैं और इसी तरह पैरा एसएफ की टोटल स्ट्रेंथ बन जाती है 5000 से 6000 तक। रिक्रूटमेंट की अगर बात करें तो पैरा एसएफ में रिक्रूट होने के लिए आर्मी के सोल्जर्स को खुद आकर वॉलंटियर करना होता है। वहीं अगर हम बात करें भैरव बटालियन की, तो भैरव बटालियन की 15 बटालियंस ऑलरेडी रेस हो चुकी है, जिसमें से 25 की प्लानिंग है। हर बटालियन के पास 200 से 250 सोल्जर्स होंगे और हर यूनिट में 7 से 8 ऑफिसर्स होंगे जो इनकी अगुवाई कर रहे होंगे। भैरव बटालियन मिक्स होगा इन्फेंट्री, आर्टिलरी, सिग्नल्स और एयर डिफेंस का। पैरा एसएफ का काम होता है स्ट्रेटेजिक हाई रिस्क मिशन करना, जैसे कि काउंटर टेररिज्म, हॉस्टेज रेस्क्यू, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, डीप रिकॉग्निसेंस, बिहाइंड एनिमी लाइन ऑपरेशन करना। एग्जाम्पल में 2015 म्यांमार रेड्स और 2016 सर्जिकल स्ट्राइक शामिल हैं। इनकी एयरबॉर्न कैपेबिलिटी जैसे कि हेलो जंप इन्हें कोवर्ट इंसर्शन के लिए आइडियल बनाती है। वहीं अगर बात करें भैरव बटालियन की, भैरव बटालियन ज़्यादा फोकस करती है बॉर्डर सिक्योरिटी, हाई स्पीड रेड्स, शॉक एंड ऑ ऑपरेशन यानी कि अचानक हमला करना, ड्रोन सेंट्रिक हाइब्रिड वॉरफेयर। ये घातक प्लाटून और पैरा एसएफ के गैप को फिल करती है ताकि पैरा एसएफ स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस में फोकस कर सके। तो अगर बात करें ट्रेनिंग और सिलेक्शन की, तो पैरा स्पेशल फोर्सेस में 90 दिन का प्रोबेशन पीरियड रहता है, जिसमें कि एक्सट्रीम फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट किया जाता है, जिस दौरान 100 किलोमीटर की दौड़ भी शामिल होती है और इसीलिए इसका एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। और उसी के बाद ट्रेनिंग पूरी करने वालों को मिलता है बलिदान बैज और मरून बैरेट। वहीं अगर बात करें भैरव बटालियन की, तो इनकी ट्रेनिंग रहेगी 5 महीने की, जो फोकस करेगी एंड्योरेंस और टेक्नोलॉजी पे, जैसे कि ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साथ ही हाई एल्टीट्यूड और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पे भी उनका फोकस रहेगा। सिलेक्शन ज़्यादा एक्सेसिबल रहेगा, लेकिन ओरिएंटेड रहेगा ज़्यादा टेक्नोलॉजी और मॉडर्न वॉरफेयर की। तो बात करें अगर इक्विपमेंट्स की और मॉडर्न वॉरफेयर इंटीग्रेशन की, तो दोनों ही यूनिट्स काफ़ी एडवांस वेपन यूज़ करती हैं। पैरा एसएफ के पास जैसे कि स्नाइपर राइफल्स हैं, असॉल्ट राइफल्स हैं और स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट सपोर्ट रहता है। वहीं भैरव बटालियन का मेन फोकस होगा ड्रोन्स, अनमैन्ड सिस्टम्स और अनमैन्ड व्हीकल्स और हाई मोबिलिटी व्हीकल्स। तो बात करें स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट और फ्यूचर आउटलुक का, तो पैरा एसएफ और भैरव बटालियन का डिवीजन इंडियन आर्मी को बैलेंस्ड और फ्लेक्सिबल फोर्स स्ट्रक्चर देता है। पैरा एसएफ नेशनल लेवल के जो थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करने के लिए एलीट फोर्स बना रहता है, जबकि भैरव बटालियन बॉर्डर और हाइब्रिड थ्रेट्स को एफिशिएंटली हैंडल करता है। आने वाले टाइम में ये दोनों फोर्स और इवॉल्व होंगी, जो कि इंडिया की मिलिट्री को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। Once they enter the field, the outcome is inevitable.
shock by design.